लास्ट लेक्चर में हमने बाइनरी रिलेशन ऑन ए सिंगल सेट पढ़ा था। मतलब जो बाइनरी रिलेशन है वो एक सेट पे पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे बाइनरी रिलेशन को फजी सेट पे। ठीक है, जब हमने सेट पे पढ़ा था तो हमारे पास रिलेशन कितने टाइप के आए थे? रिफ्लेक्सिव, उसके बाद इररिफ्लेक्सिव, एंटी रिफ्लेक्सिव। फिर सिमेट्रिक में क्या पढ़ा था? सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, ऐसे ही हमने किस में पढ़ा था? ट्रांजिटिव में और नॉन ट्रांजिटिव और एंटी ट्रांजिटिव। आज हम किसके लिए पढ़ेंगे? फजी सेट के लिए इन रिलेशन को एक्सटेंड करेंगे। दीज थ्री प्रॉपर्टी कैन बी एक्सटेंडेड फॉर फजी रिलेशन। ये थ्री प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी? रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी। रिफ्लेक्सिव में क्या होता था? हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। सिमेट्री में क्या होता था? अगर ए बी रिलेशन में गया है तो बी ए बी रिलेशन में जाएगा। ट्रांजिटिविटी में क्या है? अगर एक्स वाई और वाई जेड दोनों रिलेशन में गए हैं तो हमारे पास x कोमा जेड भी अगर रिलेशन में जाएगा तो उसको कहेंगे ट्रांजिटिविटी। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, ए का किसके साथ पेयर? बी के साथ। अगर ये रिलेशन में गया है, बी और सी भी रिलेशन में गए हैं तो ए और सी भी रिलेशन में अगर गया है तो उसको कहेंगे ट्रांजिटिविटी। अगर नहीं गया तो हम उसको नॉन ट्रांजिटिव बोलेंगे। ठीक है, अब यही हमने किस पे पढ़ना है? फजी रिलेशन पे पढ़ना है। आर एक्स कॉमा एक्स बाय डिफाइनिंग द टर्म ऑफ मेंबरशिप फंक्शन ऑफ द रिलेशन। हम पीछे जब हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था इस यूनिट का, जब हमने बताया था कि जो रिलेशन है, रिलेशन को हम एक फजी सेट में एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। और हम क्या करते हैं? जो रिलेशन के मेंबर हैं उनको हम वैल्यू 1 अज्यूम करेंगे, और जो रिलेशन के मेंबर नहीं हैं लेकिन वो यूनिवर्सल सेट के मेंबर हैं तो उनको हम वैल्यू कितनी देते थे? 0 देते थे। ऐसे ही अगर किसी रिलेशन को हमने क्या बताना है? रिफ्लेक्सिव बताना है तो आर एक्स कोमा एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। इट मीन्स क्या है कि जो इस टाइप के पेयर हैं वो हमारे पास किस में होने चाहिए? रिलेशन में होने चाहिए, आर में होने चाहिए। देखो, दो चीज़ें होती हैं हमारे पास। एक तो होता है एक्स क्रॉस एक्स, मतलब यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और रिलेशन हम कैसे बनाते हैं? आर बनाते हैं, और वो किसका सबसेट होता है? एक्स क्रॉस एक्स का। इसमें सारे के सारे मेंबर भी हो सकते हैं एक्स क्रॉस एक्स के, और कुछ एक मेंबर भी हो सकते हैं, यानी हमें इसका सबसेट उठाना होता है। तो जो भी इसमें गए हैं, आर में गए हैं, हम उनकी वैल्यू 1 अज्यूम करते थे, और जो आर में नहीं है हम उनकी वैल्यू कितनी देते थे? 0 देते थे। अब इसने कहा है कि आर एक्स कोमा एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 है। मतलब वो सारे पेयर जो एक्स कोमा एक्स टाइप के हैं वो किस में बिलोंग कर रहे हैं? रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। इस वैल्यू का 1 का मतलब यही है कि एक्स कोमा एक्स टाइप के सारे एलिमेंट किस में हैं? रिलेशन आर में है। ठीक है, आर में है तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। समझ आया? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स के लिए। इफ़ दिस इज़ नॉट द केस फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू एक्स, अगर ऐसा केस नहीं हुआ तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? इररिफ्लेक्सिव। मतलब एक भी पेयर के लिए इसकी वैल्यू 1 ना बनी, या एक भी पेयर वो हमारे रिलेशन में नहीं गया तो हम उसको क्या कहेंगे? इररिफ्लेक्सिव कहेंगे। इफ़ इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड फॉर ऑल, अगर हर एक्स के लिए एक्स कोमा एक्स आर में नहीं गया तो हम उसको क्या बोलेंगे? एंटी रिफ्लेक्सिव। 3 चीज़ें हैं हमारे पास। अगर हर पेयर आर में गया है तो उसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव। अगर कोई एक पेयर नहीं गया तो उसको बोलेंगे इररिफ्लेक्सिव। और कोई भी एक पेयर नहीं गया, मतलब एक भी इस टाइप का एलिमेंट आर में नहीं गया तो हम उसको बोलेंगे एंटी रिफ्लेक्सिव। ये फॉर ऑल के लिए बात है, ये किसी एक के लिए बात है। ठीक है, ए वीकर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्सिविटी को क्या कहेंगे? एप्सिलॉन रिफ्लेक्सिविटी इन सम टाइम डिफाइंड बाय रिक्वायरिंग दैट। अगर हम एप्सिलॉन रिफ्लेक्सिविटी बोलना चाहते हैं तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आर एक्स कोमा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है? 0 से लेके 1 के बीच में। ठीक है,
रिफ्लेक्सिव बताया है तो इसका मतलब आर एक्स कोमा एक्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ज़ीरो नहीं होगी तो क्या होगा, हम उसको क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन रिफ्लेक्सिविटी, क्योंकि आर एक्स कोमा एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी तो उसको बोलेंगे एप्सिलॉन रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है। सिमेट्रिक किसे कहेंगे, ए फजी रिलेशन इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वाई एक्स। हम सेट के लिए क्या पढ़ते थे, अगर एक्स वाई रिलेशन में है तो वाई एक्स भी किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। ऐसे ही सेम बात है कि आर एक्स वाई टाइप की जो एलिमेंट है रिलेशन में वही सारे के सारे किस में होने चाहिए, वाई कोमा एक्स टाइप वाले रिलेशन में। इट मीन्स हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर एक्स वाई आर में गया है तो वाई एक्स भी किस में गया है, आर में। फॉर ऑल एक्स वाई के लिए बात है तो उसको क्या कहेंगे हम, सिमेट्रिक। वेन एवर दिस इक्वेलिटी इज़ नॉट सेटिस्फाइड, जब ये इक्वेलिटी सेटिस्फाई नहीं होगी फॉर सम के लिए तो उसको क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक। when r x comma y greater than 0 and y comma x greater than 0 implies that कि x और y इक्वल हैं, तब हम उसको क्या कहेंगे, एंटी सिमेट्रिक। सबको समझ आया, क्योंकि यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ के आए थे कि अगर x y r में है, y x भी r में होगा तो सिमेट्रिक होगा। अगर दोनों पेयर r में है और x इज इक्वल टू y है तो उसको हम क्या बोलते थे, एंटी सिमेट्रिक। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है, एक्सटेंड किया गया है सिर्फ फजी सेट पे। ए फजी रिलेशन इज ट्रांजिटिव इफ आर ऑफ एक्स कोमा जेड ग्रेटर देन मैक्सिमम मिनिमम आर एक्स वाई कोमा आर वाई जेड। मतलब ये क्या कह रहा है, आर एक्स कोमा वाई और वाई जेड कोमा जितने भी रिलेशन हैं वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, अगर एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर में है तो हमारे पास एक्स जेड में किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। इसी टाइप से हम यहाँ पे इसको ऐसे रीड करेंगे कि आर एक्स कोमा जेड ग्रेटर देन होगा मैक्सिमम ऑफ मिनिमम ऑफ आर ऑफ एक्स वाई कोमा आर ऑफ वाई जेड। जब हर पेयर के लिए इस तरह की इक्वालिटी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी तब हम उसको क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव। वहाँ से थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे क्या गया है, पहले इन दोनों का मिनिमम लिया गया है और उसके बाद किस पे रन कर रहा है, मैक्सिमम वाई पे रन कर रहा है, क्योंकि यहाँ से वाई रिमूव हो जाएगा और टर्म किस में बचेगी, एक्स कॉमा जेड में बचेगी। जब हर पेयर के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी तब हम उस रिलेशन को क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव कहेंगे। जब रिलेशन इस इनइक्वालिटी को सैटिस्फाई करने में फेल होगा तब हम उसको क्या कहेंगे, नॉन ट्रांजिटिव। नॉन ट्रांजिटिव मतलब ये इक्वालिटी क्या है, इसमें चेंज है। जब इस टाइप का रिलेशन होगा तब हम उसको क्या कहेंगे, नॉन ट्रांजिटिव। देन द रिलेशन इज कॉल्ड एंटी ट्रांजिटिव। और इसको हम ये बोल रहा है कि अगर सम किसी एक के लिए भी ये चीज़ नहीं होगी तो उसको कहेंगे हम नॉन ट्रांजिटिव। अगर फॉर ऑल के लिए ये चीज़ होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, एंटी ट्रांजिटिव। अब है एग्जाम्पल। आर एक फजी रिलेशन है, किस पे डिफाइन है, सेट ऑफ सिटीज़ पे एंड रिप्रेजेंटिंग द कंसेप्ट वेरी नियर। मतलब रिलेशन क्या डिफाइन कर दिया, दो सेट के बीच में या दो सिटीज़ के बीच में कि वो बहुत पास पास है। वी में अज्यूम दैट ए सिटी इज़ सर्टेनली टू ए डिग्री ऑफ वन वेरी नियर टू इटसेल्फ। मतलब एक सिटी खुद ये एक सिटी है, वो क्या है, इसके बहुत पास है। तो इस टाइप से रिलेशन क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि उसका खुद के साथ डिस्टेंस कितना है, ज़ीरो है। मतलब वो खुद के पास है तो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। हर सिटी खुद के पास होगी तो रिलेशन हमेशा क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव। इफ़ ए सिटी ए इज़ वेरी नियर टू सिटी बी, अगर ए और बी के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है तो बी और ए के बीच का भी डिस्टेंस बहुत कम है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर ए बी मेरे पास रिलेशन आर में गया है तो बी ए बी किस में जाएगा, रिलेशन आर में जाएगा, क्योंकि इनके बीच का भी डिस्टेंस कितना है, बहुत कम है। तो क्या बन गया,
रिलेशन कैसा बन गया, सिमेट्रिक बन गया। अब मान लिया ए का सी के साथ डिस्टेंस बहुत कम है, मान लिया 1 किलोमीटर के आसपास है ए का बी के साथ, और बी का सी के साथ भी कितना है 1 किलोमीटर, लेकिन ए का सी के साथ कितना बन गया 2 किलोमीटर। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ए और बी पास पास हैं और बी और सी भी पास पास हैं, तो ए और सी का पास पास होना कोई ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। तो इसलिए ये रिलेशन कैसा बन गया, नॉन ट्रांजिटिव, मतलब ट्रांजिटिव नहीं बना। तो ये रिलेशन कौन कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, बट कैसा है, नॉन ट्रांजिटिव। ठीक है। उसके बाद अगर रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस। क्वासी इक्विवेलेंस क्या कहता है, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। कंपैटिबिलिटी और टॉलरेंस क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। पार्शियल ऑर्डरिंग के लिए क्या क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। प्री ऑर्डरिंग के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। स्ट्रिक्ट ऑर्डरिंग के लिए क्या होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक, एंटी रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा।